अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी द्वारा अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देश में गृहलक्ष्मी स्वाभिमान अभियान एनजीओ मीट का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और एनजीओ के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए और महिला सशक्तिकरण से जुड़े सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक एवं नैतिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पैनल डिस्कशन में महिलाओं के उत्थान, उनके अधिकारों और समाज में उनकी सशक्त भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण विचार साझा किए गए। इस सार्थक संवाद के माध्यम से भविष्य में महिलाओं के विकास और स्वाभिमान को सशक्त बनाने के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करने की दिशा में भी पहल की गई है। गृहलक्ष्मी स्वाभिमान अभियान एनजीओ मीट महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी कदम साबित हुआ। नमस्कार, एसके लाइव के सभी सदस्यों को बहुत बहुत आज नारी दिवस पर, महिला दिवस पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं हैं कोई कम नहीं, शक्ति का हम लोग नींव धरते हैं और शक्ति से सभी पर राज करते हैं। तो महिला काव्य मंच के तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेंद्र। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और ऐसा डिस्कशंस होते रहना चाहिए क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा कि नारी शक्ति और घर में जो रहती हैं उनका इम्पोर्टेंस होना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रोग्राम हुआ है और सिर्फ वर्किंग वुमन नहीं, नारी को भी एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। नारी है जो पूरे घर को हैंडल करती है, पूरे घर को संस्कार देती है और सारे बच्चे सब उन्हीं के संस्कारों से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो उन्हें रिस्पेक्ट देना सबसे जरूरी है। मैं लायन लक्ष्मी कटानी, लायंस क्लब सिलीगुड़ी प्रेरणा की प्रेसिडेंट। मुझे आज यहाँ पे तेरापंथ महिला मंडल के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन रखा था जिसमें बहुत सारी बातें हुई। काफी सारे ये हुआ कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं आज के दिन में भी ऐसी है जो अंदर का हुनर है वो नहीं निकाल पा रही हैं। वो मोटिवेट होते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज हम सब ने मिलकर ये निष्कर्ष भी निकाला है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अपने लाइफ की जो भी कुछ करने की इच्छा है उनमें खुलकर अपने घर वालों को बोलें ताकि वो भी आप हेल्प करेंगे और आप आगे बढ़े। और ऐसा डिस्कशंस होना चाहिए हमेशा, मुझे लगता है हमेशा होते रहना चाहिए। और महिलाएं आप कभी घबराएं नहीं, आपके लिए हर महिला आपके पास खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। और एक महिला घर का बैकबोन होती है जो आज हम बहुत जने को पता नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसे निकालिए। अपने रंग को, कद को कभी कुछ मत समझिए कि कुछ ऐसा होगा, ये नहीं है। अपना हुनर को निकालिए और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। मुझे आज इतना गर्व हो रहा है कि हमारी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल ने हमें इतना अच्छा, इतना सुंदर विषय दिया कि हम सभी जितने भी एनजीओ मीट को हम जमा कर सके। कम से कम हमारे 29 से 30 एनजीओ हमारे यहाँ पधारी, उन लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकारा और आकर उन्होंने पैनल डिस्कस किया। और सच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सार सबको मिला ही होगा। और मैं आभारी हूँ हमारी तेरापंथ महिला मंडल की सभी बहनों का, जिन्होंने आकर सभी ने इतना मान और सम्मान के साथ इस प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम को सुना और अपनी कार्यकारिणी को पूरा अच्छा से निभाया। और मेरे यहाँ प्रेरणा सम्मान से जो रत्नी देवी सेठिया श्रद्धा मूर्ति के प्रतिनिधि जो आई, हमें वो भी एक मौका मिला। कारण हमारी सिलीगुड़ी में कोई भी चारित्रात्माएं की माँ नहीं थी, हमें ऐसा लग रहा था। हमें आज इतना वो भी गर्व है कि हमारा ये लाइन भी फिल हो गया, ये खाली नहीं गया। मैं इसके लिए सब अपने आप को, अपने तेरापंथ महिला मंडल को भी गर्व महसूस करती हूँ और आगे भी हम ऐसा ही कार्य करते रहे, ऐसी हमें आशा है। ओम अरहम। नमस्कार, एसके लाइव के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार कि आप हमें हमेशा साथ देते रहते हैं हमारे हर कोई प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और आज यहाँ पर तेरापंथ महिला मंडल ने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम पैनल डिस्कशन रखा था। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की समानता और भी बहुत सारी विषयों पे यहाँ चर्चा हुई थी।
तो ये बहुत ही अच्छा पैनल डिस्कशन था, लेकिन सिर्फ डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। महिला दिवस हर दिन होता है क्योंकि हमारे घर पे महिलाएं हैं जो बहुत सारे काम को संभालती है। तो आई थिंक एक गृहिणी, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन गृहिणी के ऊपर हुआ था, तो एक गृहिणी सिर्फ अपना घर नहीं संभालती है, वो कई पीढ़ियों को निर्मित करती है, तो उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए और उसको भी अपने आप को सशक्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें पहले अपने लिए काम करना है। अगर हम अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सब कोई हमारा साथ देंगे। तो मेरा सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि every day work to improve yourself, not only in terms of independence, financial independence, but becoming a better person, empowering other women। क्योंकि इस बार महिला दिवस का हमारा थीम है गिव टू गेन। अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम बहुत कुछ गेन करते हैं। इफ वी गिव सपोर्ट वी गेन नेटवर्क, इफ वी गिव लव we gain a whole clan of people who love us, respect us. So givers always gain, and as a founder and director of Business and Buddies, my mantra has always been empowered women, empower women। अगर आप तभी सशक्त हैं जब आप दूसरी women को अपने साथ लेके चलती है, उनको empower करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई भी संस्था हो। धन्यवाद, थैंक यू। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। सभी व्यूवर्स को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल हमेशा हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें कुछ न कुछ प्रोग्राम देती है, और आज इस प्रोग्राम का विषय था गृह लक्ष्मी स्वाभिमान योजना। इसके अंदर हमने हाउसवाइफ्स की प्रॉब्लम्स को हमें डिस्कस करना था। इस प्रोग्राम को हमने 2 सेगमेंट में किया है। फर्स्ट सेगमेंट में हमने प्रेरणा सम्मान, जो इस हमारे समाज की ऐसी महिला को जिन्होंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए, जो आज जैन धर्म में साध्वी बनकर हमारी धर्म संघ की सेवा कर रही है, वैसी साध्वी श्री की माँ को आज हमने प्रेरणा सम्मान दिया। उनकी इनसे इंस्पायर्ड हो हम भी अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार कर दें। और दूसरे सेगमेंट में हमने जो हाउसवाइफ्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउसवाइफ्स के काम को एक गृहिणी पूरा घर संभालती है, अपना पूरा समय श्रम घर परिवार में लगाती है, लेकिन कहीं भी उनका योगदान को अनदेखा कर दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि यह तो आपका दायित्व था, तुमने ऐसा नया क्या किया है। बस इसी पे हमने पूरे सिलीगुड़ी में से 28 या 29 संस्थाओं को, जो महिला संगठन का नेतृत्व करती हैं, उनके अध्यक्ष, मंत्री, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ में हमने ये पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज की। और इसका उद्देश्य यही था कि हम अपनी एक महिला ही महिला की समस्या को जानती है, तो हमने अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और इसके साथ साथ उसका सोल्यूशन भी लिया। अब हमने परिवार स्तर पर भी, समाज स्तर पर भी और सरकार से भी हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि हम उनके सामने रखेंगे, ताकि हाउसवाइफ्स को भी हमारी इकोनॉमी में भी और समाज और राष्ट्र में भी अच्छा एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित हो। आगे की जानकारी ये, हाँ जी बोलिए। महिला को परिवार का एक पिलर माना जाता है, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? पिलर माना जाता है, लेकिन ये शब्दों में होता है, ये व्यवहार में, एक्चुअली प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज ये पैनल डिस्कशन का कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो इस चीज को जो पिलर माना जाता है, स्ट्रेंथ माना जाती है, उसको हम एक्चुअल में लाएं, अपने व्यवहार में भी लाएं, इसीलिए ये डिस्कशन थी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मतलब एक नारी को उनका मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाए? जय जिनेंद्र, मैं श्वेता बदानी आज की संयोजिका थी इस प्रोग्राम की। आज हम लोगों ने ये नारी एम्पावरमेंट के लिए जो आज मुद्दा उठाया था, वो पैनल के तौर से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली कि हमें क्या प्रॉब्लम है और क्या हम इस चीज़ का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आज ये अलग अलग संस्थाओं ने जो हमें आज जो पॉइंट्स दिए हैं, उन पे हम आगे जाके ज़रूर वर्कआउट करेंगे, और सभी हम चाहते हैं सभी लेडीज़ इसको थोड़ा डीपली ले और वो अपने आप को अंदर से एक ऊर्जा महसूस करे कि आज हम औरत एक सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी अपना पैर फैला सकती है। आप क्या बोलना चाहेंगे, आज जो ये पैनल डिस्कशन हुआ है उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं उपस्थित थी, आई एम श्योर कि इन सब के जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर पड़ेगा, और सब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की हिम्मत करेगी और कोशिश भी करेंगी। जहाँ वो रुकी हुई है उसे वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि लिए सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ से, इस पैनल डिस्कशन से प्रेरणा बहुत मिली है आगे बढ़ने की और अपने आप को कुछ साबित करने के लिए।
थैंक यू। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। आवाज अगर हक की हो तो झुकना नहीं पड़ता, हौसला अगर सच्चा हो तो रुकना नहीं पड़ता। नारी जब ठान ले परिवर्तन लाने का तो कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। और आज इस पैनल डिस्कशन से हमने अपनी समस्याओं की, एक हाउसवाइफ की समस्या का बारे में चर्चा भी खुद की, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशन भी हम ही ने निकाला है। और आज सिलीगुड़ी के कम से कम 25 से ज्यादा 29 महिला संगठन को नेतृत्व करने वाली सभी अध्यक्ष, मंत्री, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने ये पैनल डिस्कशन की इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे गृह लक्ष्मी स्वाभिमान योजना के अंतर्गत। और आज हमने ये जाना कि एक महिला ही महिला को अच्छे से जान सकती है, उसके शक्ति को, इसके सामर्थ्य को। तो हम सब ने इस पैनल डिस्कशन से कुछ चेंजेस लाने का, परिवार में क्या चेंजेस आने चाहिए, सरकार में क्या आने चाहिए और अपने राष्ट्र में गृहिणी का क्या योगदान होना चाहिए और सरकार से हमारी क्या मांगे हैं, ये सब का हमने निष्कर्ष निकाला, जो कि इस तरह से है। मैं बताऊंगी। चर्चा के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गृहिणी केवल घर का कार्य करने वाली नहीं, बल्कि परिवार की लक्ष्मी, परिवार की नींव और परिवार को मजबूत स्तंभ है। परिवार में गृहिणी की जिम्मेदारी नहीं, और जिम्मेदारी, सम्मान और निर्णय में भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए, उसे गृह लक्ष्मी के रूप में मान्यता दी जाए। उसके योगदानों को शब्दों के साथ साथ व्यवहार में भी स्वीकार किया जाए। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। गृहिणी को काम न करने वाली नहीं, बल्कि समाज निर्माण में योगदान देने वाली शक्ति के रूप में देखा जाए। उन्हें शिक्षा, आत्मनिर्भरता और पहचान से सम्मान मिले। सरकार की नीतियों में गृहिणियों के लिए विशेष प्रावधान हो, जैसे अन्य क्षेत्रों में इंश्योरेंस, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वैसे ही गृहिणियों के लिए भी सुरक्षा, बीमा और आत्मनिर्भर योजना होनी चाहिए। उनकी अदृश्य मेहनत को मान्यता मिलनी चाहिए। एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में हाउसवाइफ को हमें आज समाज में, राष्ट्र में और परिवार में स्थापित करना है। इसी सेगमेंट के साथ हमने एक सेगमेंट और किया है प्रेरणा सम्मान का। उसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारी अध्यक्षा श्रीमती रंजू सेठिया देगी। स्टेट होली बम्पर पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 50 लाख, तीसरो पुरस्कार 25 लाख, टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 14 मार्च। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भई का टिकट बाट। पंजाब स्टेट टीआर होली बम्पर के तपाई हुनुन्छ यसपाली को करोड़पति। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। On selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।